हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एक्चुअली कल की एक न्यूज़ थी 28 नवंबर की। यहाँ पे कुछ एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया था, ये वाला जो सेक्शन है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर से सरसरी नजर डाल लेते हैं इस पर एक बार। तो ये बात की जा रही थी यूएसए प्रेसिडेंट के बारे में और भारतीय प्रेसिडेंट के बारे में कि क्षमादान की शक्ति के बारे में। तो हमने देखा था कि भारत में प्रेसिडेंट को जो पावर है वो अनुच्छेद 72 के अंदर दी गई है, जिसके तहत वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर क्षमा माफी देने का काम करता है। और इसी प्रकार से राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत इस प्रकार की शक्ति का प्रावधान है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है। तो 5 प्रकार के यहाँ 5 टाइप बताए गए हैं जो प्रेसिडेंट के पास पावर है। पहली है पार्डन, जो बता चुका था मैं आपको, कंप्लीटली फ्री कर दी जाती है। इसमें आपको कोई भी जो सजा दी गई है उससे आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो, पार्डन आपको मिल जाती है। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज होता है, जैसे किसी को डेथ पेनल्टी दिए थे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तीसरा है रिप्रीव, जो कि कल यहाँ पे गलत हो गया था। इसका मतलब होता है डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। सपोज किसी को फांसी की सजा दी जानी है तो उसमें क्या है कि अगर रिप्रीव दे दिया जाता है तो वहां पे डिले हो जाता है, यानी कि उस मैटर पे जांच चल रही होती है अभी कि क्या फाइनल डिसीजन रहेगा, उसमें सुनवाई चलती है उसमें, तो उसमें रिप्रीव दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि उसको तब तक एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा, उसका सेंटेंस जो दिया गया है तो वहां पर डिले कर दिया जाता है उन चीजों को लेकर के, तो इसे हम बोलते हैं रिप्रीव। चौथा है रेस्पाइट। यहाँ पे डिग्री ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी वाले केस होते हैं, मेंटल हेल्थ वाले केस होते हैं, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है। यानी कि जो सजा दी गई है वहाँ पे कुछ, जैसे किसी को हार्ड टाइप की सजा दी गई है यानी कि कठिन काम करने की सजा दी गई है, तो वहाँ पे उसे साधारण चीज़ें दे दी जाती हैं, तो इस प्रकार से रेस्पाइट दिया जाता है। 5वां है रेमिशन। रिमिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, रिड्यूसिंग ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे सजा जो है उनके सालों में कमी कर दी जाती है। किसी को 7 साल की सजा दी गई तो 3 साल, किसी को 14 साल तो 7 साल। तो ये कुछ प्रावधान है इसके तहत, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं आज का डिस्कशन। तो पेज नंबर में बात की जा रही है, पीएम मोदी ने अभी 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को विजिट किया है। कल ही ये न्यूज आई है, कल ही ये इन्होंने विजिट किया इन तीनों को, तो इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है आपको, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन निर्माण करने वाली तीनों ही कंपनी है ये, तो इनके नाम हम देख लेते हैं। पहला है जाइडस बायोटेक। जाइडस बायोटेक गुजरात के अंदर स्थित है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये डेवलप कर रही है जायकोव डी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जायकोव डी कौन विकसित कर रहा है, जाइडस बायोटेक कहां पर स्थित है, गुजरात में। दूसरा इंपॉर्टेंट है सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे के अंदर स्थित है, ये डेवलप कर रहा है कोविशील्ड। कोविशील्ड इसकी वैक्सीन होगी, ये डेवलप कर रहा है। तीसरा है यहाँ पे भारत बायोटेक, ये हैदराबाद के अंदर स्थित है और ये डेवलप कर रहा है कोवैक्सीन। तो तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, स्थान आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, प्रश्न में इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे डिस्कस ये भी चल रहा है कि लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री में एक देश है, उसने एक प्रस्ताव भेजा है कि हम भारत के अंदर किस प्रकार से वैक्सीन को पहुंचाएंगे लोगों तक, वो जो कोल्ड चेन डेवलप करनी है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो उन्होंने लग्जमबर्ग कंट्री ने प्रस्ताव भेजा भारत के लिए। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या चर्चाएं होती हैं आने वाले समय में कि किस प्रकार से ये कोल्ड चेन डेवलपमेंट का काम चलता है भारत के अंदर, क्योंकि इस वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, -डिग्रीज में मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है वैक्सीन को लेकर के। पेज नंबर में बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के मतदान हुए हैं। यहाँ पे डीडीसी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है। तो जम्मू कश्मीर में ये मतदान कौन करा रहा है, राज्य चुनाव आयोग। आपको पता होगा राज्य चुनाव आयोग के पास राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, उनका काम होता है, जैसे कि आपके पंचायती इलेक्शन हो गए, नगर निकाय के चुनाव हो गए, उनका काम राज्य चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसने अभी क्या किया है, वहां पे एग्जिट पोल पर रोक लगा दी। वहां पर एग्जिट पोल पर रोक लगाने का काम भी राज्य चुनाव आयोग कर सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जहां भी इनको लगता है कि कुछ अनरेस्ट की स्थिति बन सकती है तो राज्य चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो एग्जिट पोल पर भी रोक लगा सकता है। एग्जिट पोल आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इस प्रकार के ये अनुमान लगाते हैं एग्जिट पोल, जो भी मतलब इस प्रकार का काम करते हैं। तो वहां पर इस प्रकार की चीजों पर रोक लगा दी है राज्य चुनाव आयोग ने, इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। पेज नंबर में बात की जा रही है, बड़ा ही सुंदर एक पिक्चर है, ये लिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बात की जा रही है झालाना रिजर्व की। झालाना रिजर्व में लेपर्ड सफारी की जाती है और वहां बात की गई चूलगिरी की पहाड़ियां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चूलगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो ये झालाना रिजर्व क्षेत्र में स्थित है चूलगिरी की पहाड़ियां, जहां पर की लेपर्ड सफारी कराई जाती है। मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप कि झालाना रिजर्व इसका क्या स्टेटस है, मतलब जो इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस है वो क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है ये या फिर अभ्यारण्य है।
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है, या फिर टाइगर रिजर्व है, क्या है झलाना रिजर्व क्षेत्र जहाँ पे कि लेपर्ड सफारी कराई जाती है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अंतरिक्ष की सफाई के लिए करार किया गया है। ये क्या सफाई है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, इस एजेंसी का नाम क्या है। जैसे भारत की इसरो है, इसी प्रकार से यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इसने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे मानव निर्मित कचरे को साफ करने के लिए करार किया है। अब ये क्या होता है? कक्षा में चक्कर लगा रहे मानव निर्मित कचरा, यानी कि जब सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो उसका जो वेस्ट बच जाता है वहाँ पे घूमता रहता है, उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने करार किया है। किसके साथ किया है? ये किया है स्विट्जरलैंड के साथ। स्टार्टअप क्लियरेंस स्पेस से करार किया है, स्विट्जरलैंड का है स्टार्टअप क्लियर स्पेस। तो ये एक मिशन है जो कि क्लियर स्पेस 1 मिशन 2025 में लॉन्च होगा। इसका काम यही होगा कि जो अर्थ की ऑर्बिट में, अर्थ की पृथ्वी कक्षा में जो वेस्ट घूम रहा है, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया वेस्ट है, उसको खत्म करने के लिए ये मिशन लॉन्च होगा 2025 में। क्लियर स्पेस 1 मिशन कौन लॉन्च करेगा? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। करार किया है इन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट किया है स्विट्जरलैंड के स्टार्टअप क्लियर स्पेस के साथ में। तो इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है महामारी विधेयक को मंजूरी मिल गई है। क्या है ये विधेयक? राज्यपाल कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। मेरे को ये बताइए कि ये इससे पहले कहाँ से आए हैं, मतलब राजस्थान में राज्यपाल बनने से पहले कलराज मिश्र साहब किस राज्य से आए हैं राजस्थान के अंदर, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर क्या है, ये राजस्थान में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो नाम याद रखिएगा, राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें बताया गया है कि इसके तहत बगैर मास्क के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान, पेनल्टी का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, यानी कि एक व्यक्ति और एक से अधिक व्यक्ति दोनों ही इसके अंदर लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट विधेयक है, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस प्रकार का विधेयक लाया गया है। तो अब ये विधेयक जब राज्यपाल के इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्ट राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, पर्यावरण संबंधी न्यूज़ है, राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो कोरोना काल में फिरेंगे जंगली गधों के दिन, ये इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, ये जंगली गधा, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड एस, इंग्लिश में इसका नाम है वाइल्ड एस। तो आपने गुजरात के अंदर बहुत सुना होगा, इसके लिए एक सेंचुरी भी है गुजरात के अंदर, स्पेशली वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे। तो जालौर का क्षेत्र है, जालौर जिला है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर क्षेत्र है रणखार क्षेत्र। अब इस रणखार क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है, इसके लिए फाइल भेज दी गई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्लियरेंस के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी ये कंजर्वेशन स्टेटस को नहीं मिला है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पर जालौर के रणखार क्षेत्र को भविष्य में कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। तो आगे न्यूज आएंगी, मैं इसे कवर कराऊंगा। तो इस क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र की बात चल रही है। तो ये जो क्षेत्र से बताया गया है कि ये प्राकृतिक आवास है जंगली गधों के लिए, मतलब कि नेचुरल उसके लिए एक एरिया है, उसके लिए एक इकोसिस्टम है इस प्रकार के गधों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। ये बात की जा रही है वाइल्ड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कंजर्वेशन जो स्टेटस है आपको पता होगा, कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर नियर थ्रेटेंड में ये इसको लिस्ट किया गया है वाइल्ड आस को। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार से ये चीज़ डेवलप की जाती है तो टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ता है वेस्टर्न क्षेत्र में। राजस्थान के वेस्टर्न क्षेत्र में और ज़्यादा, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को लेकर टूरिज्म बढ़ जाएगा। वहाँ पे वाइल्ड आस को लेकर के इस प्रकार के कंजर्वेशन रिजर्व डेवलप किए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हरे चारे की कमी के कारण माछी जैविक उद्यान में जानवर परेशान है। यहाँ पे तो माछी जैविक उद्यान की बात की जा रही है, जोधपुर के अंदर स्थित है। हरे चारे की कमी हो रही है, जानवर को नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे हरा चारा। तो हरे चारे से क्या दिक्कतें आती हैं बताया गया है यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि रतौंधी रोग के बारे में, बहुत ही फेमस है रतौंधी रोग। तो ये विटामिन जो ए होता है उसकी कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। तो आप मेरे को ये बताइए विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए। तो ये जानवरों पर भी इसका इम्पैक्ट होता है, इनकी जो दृष्टि, इनकी देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। विटामिन ए यदि इनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो यही न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है कि इस चीज़ को लेकर के इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हरे चारा नहीं मिलने के कारण। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इजराइल पर संदेह है अमेरिका से ईरान का बढ़ सकता है टकराव, क्योंकि अभी आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो JCPOA यानी कि न्यूक्लियर जो डील थी ईरान के साथ, वहां से बाहर निकल गए थे। इसका जो प्रॉपर नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए।
जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की गई थी 2015 में, तो उसका ये प्रॉपर ना, इसका फॉर्मल जो नाम है, ये उसका नाम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से बाहर निकल गए थे, लेकिन अब आशा ये लगाई जा रही है कि जो नए राष्ट्रपति हैं यूएसए के, जो बाइडेन, वो चुनकर आए हैं, तो हो सकता है कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए। ये जो न्यूक्लियर डील है वहां फिर से चीजें बेहतर हो सके ईरान के अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ के एक परमाणु वैज्ञानिक है ईरान के, जिनकी हत्या कर दी गई है, तो उसको लेकर के टकराव बढ़ सकता है। ईरान का बोलना है कि यह हत्या इजराइल द्वारा कराई गई है और अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये फिर से इस चीज को लेकर टकराव बढ़ा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हो जाना। तो ये यहाँ पे कुछ न्यूज कवर की गई है, देख लेते हैं इसकी एक बार लोकेशन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान देश है, ये जो पार्ट है ये है इजराइल का, यानी कि ईरान और इजराइल काफ़ी दूर है, आप समझ सकते हैं। इसके बीच में इराक भी आता है और ये है यूएसए। इन 3 देशों की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो है यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता है यहाँ पे, और ईरान और इजराइल के बीच में नहीं बनती है। प्लस जब यूएसए जो ईरान की न्यूक्लियर डील थी वहाँ से बाहर निकल गया, तो यूएसए के साथ भी संबंध इसके काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए, और यूएसए ने कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दिए थे ईरान के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन, ये आप देख सकते हैं भारत की यहाँ पे लोकेशन है, ये अरेबियन सी, बंगाल, यहाँ पे हिंद महासागर, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाता है यहाँ पे, फिर ये साउथ वाला पार्ट आता है। तो ये कुछ इसकी लोकेशन है। ये बात की जा रही है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, 2 बातों की चर्चा की, 2 द्वीपों की इसमें चर्चा की जाती है, सॉरी महाद्वीपों की चर्चा की जा रही है इसके अंदर। तो ये है इसकी लोकेशन। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये एक मेढक की नई प्रजाति मिली है बेंगलोर के अंदर। किसने खोजा है इसे? IISc बेंगलोर, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर है, उसने खोजी है मेढक की नई प्रजाति। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह स्पैरोथेका वंश की बिल खोदने वाली प्रजाति है एक। कौन से वंश की है? स्पैरोथेका वंश, यानी कि जेनेसिस इसका स्पैरोथेका। नामकरण जो इसका किया गया है वो किया गया है स्पैरोथेका बेंगलुरु, स्पैरोथेका बेंगलुरु इसका नामकरण किया गया है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस प्रकार की चीजें जब आती हैं, क्योंकि एनवायरमेंट संबंधी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमारा वन वर्ड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, स्टार्ट करते हैं इसे। आज का 5 इंपॉर्टेंट वन वर्ड। पहला है बाईएनियल। बाईएनियल का मतलब होता है हैपनिंग वंस इन एवरी 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होने वाला कोई ऐसा इवेंट, कोई दिन, उसको हम बोलते हैं बाईएनियल, यानी कि द्वैवार्षिक, 2 सालों में एक बार होने वाली कोई चीज, उसके लिए बाईएनियल यूज करते हैं। बाई मतलब 2, आप ये याद रखिएगा। दूसरा है बाईगैमी, अगेन बाई मतलब 2। तो यहाँ पे है कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम, यानी कि ऐसी कोई प्रथा जबकि एक समय पर 2 हस्बैंड, कोई यदि महिला है तो 2 हस्बैंड रख सकती है, या पुरुष है तो 2 वाइफ रख सकता है, उसको हम बोलते हैं द्विविवाह। एक समय पर 2 विवाह वाली जो कस्टम है उसको हम बोलते हैं बाईगैमी। कई सारी ट्राइबल्स में, कई सारे जो रिलीजन उनमें इस प्रकार की कस्टम देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं बाईगैमी। दूसरा है बाईलिंगुअल, अगेन बाई मतलब 2, लिंग मतलब, लिंगुअल का मतलब है कहीं ना कहीं भाषा से संबंधी है। तो ये है एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस इक्वली वेल बिकॉज यू हैव यूज देम सिंस यू वर वेरी यंग, मतलब कि 2 भाषाओं का बोलने का ज्ञान आपको बचपन से है, तो वो 2 भाषाओं में आप बहुत ही अच्छे बोल सकते हो उनको, तो उसको बोलते हैं द्विभाषी। आपने सुना होगा कई लोगों को अच्छे से बोल सकते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ऐसे ही कई सारे लोग 2-2, 3-3 भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है केवल 2 भाषाओं की, इसके लिए वो टर्म है बाईलिंगुअल। तीसरा है ब्लास्फेमी, कई बार पूछा गया है ब्लास्फेमी, इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड है। तो यहाँ पे है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, यानी कि कोई भी पूजनीय जो चीजें हैं उनके बारे में गलत तरीके से बोलना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ईशा निंदा, यानी कि ईश्वर की निंदा कर देना उसको लेकर के, क्योंकि ये सेक्रेड है, पवित्र चीजें हैं, उनको यदि आप बोल करके निंदा करते हो तो उसके लिए शब्द है ईशा निंदा, ब्लास्फेमी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है ये ब्लास्फेमी वर्ड। 5वां है यहाँ पे ब्रंच। ब्रंच क्या होता है? अ मील ईटन इन द लेट मॉर्निंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, यानी कि ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है, दोपहर का भोजन होता है, उनका एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं ब्रंच। यानी कि सुबह का भोजन जो देर से खाया जाता है उसको हम ब्रंच बोलते हैं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 7-8 बजे लेते हैं, लेकिन आप ब्रंच जब करते हैं 10-11 बजे आप थोड़ा हैवी जो नाश्ता लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रंच, जो कि ब्रेकफास्ट और लंच की कमी को आपका पूरा कर देता है, इसको हम बोल देते हैं ब्रंच। तो मुझे आशा है कि सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। और आप मुझे सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।